लीजिए नमस्कार आदाब, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आप जानते ही हैं कि सुपरहिट मुकाबला से पहले हमेशा भारत और पाकिस्तान से और साथ ही साथ ग्राउंड जीरो दुबई से ये दो मुल्कों की लाइव कवरेज, बल्कि इसे तीन मुल्क कहा जाएगा। आज तक पर मेरे साथ वर्ल्ड चैंपियन हरभजन सिंह हैं, वर्ल्ड चैंपियन सनी भाई हैं, वो लंदन से हैं, और मदन लाल जी भी हैं दिल्ली से। लेकिन पाकिस्तान जियो न्यूज से हमारे साथ कौन कौन है वो आपको बताएंगे शहजाद जी। विक्रांत, बहुत शुक्रिया। एक मर्तबा फिर इंडिया पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच है। आपके साथ भी पैनल मौजूद है और हमारे साथ इस तरफ हैं इंजमामुल हक, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है और एक और फास्ट बॉलर हमने अपने पैनल में शामिल किए हैं, आकिब जावेद हमारे साथ हैं, जो कि 1992 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे। तो एक हाई वोल्टेज मुकाबला तो इतवार के दिन होना है, संडे के दिन, पाकिस्तान इंडिया का। लेकिन मेरे ख्याल से यहां से विक्रांत पहले शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम फेवरेट है, क्योंकि जो पिछला मुकाबला था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का, 192 रन आपने बनाए और पाकिस्तान ने 10 विकेट से शिकस्त दी थी आपको। तो लग रहा है आपको कि कोई चांस है इस मर्तबा इंडिया का हराने का पाकिस्तान को? शहजाद भाई, अगर 192 बनाए होते तो इंडिया जीत जाता, लेकिन बात वही है कि उस वक्त 152 बने थे, लेकिन आपने 192 बोल दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस बार 192 ही रन बोर्ड पर लगने वाले हों। 52 बिल्कुल, क्योंकि 152 और 192 में तकरीबन 40 रन का फर्क है, वो और मैच के जीत हार के अंतर में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। पर हाँ, 192 चाहे पाकिस्तान बना दे या इंडिया बना दे, हाई प्रेशर मैच में चेज करना दूसरी टीम के लिए हमेशा मुश्किल होगा। और जो 192 बना देगी टीम, वो इंडिया आई होप हो, तो फिर मुकाबला और बढ़िया हो जाएगा। पिछली बार आपने मात जरूर दे दी थी, पर इस बार आपके पास आपका लेफ्ट आर्मर नहीं है जिसने दो विकेट लिए थे शुरू में, उसके ना होने से नुकसान हो सकता है। बट वहीं यहाँ पे अब ये टीम काफ़ी सेटल दिख रही है। हार्दिक पांड्या एक नए अपने अंदाज में आए हैं। विराट कोहली हालांकि रन नहीं है, बट वेरी कीन टू मेक ए कम बैक, मेक ए स्टेटमेंट। रोहित शर्मा टू शो केस देयर परफॉर्मेंस की किस लिहाज की वो कप्तानी करेंगे आगे चलते हुए वर्ल्ड कप में भी। तो ऋषभ पंत हाल फिलहाल में जो फॉर्म है, मुझे लगता है कि इंडिया इज़ रेडी। पाकिस्तान कितना रेडी है ये तो आप ही बताएंगे, बट इंडिया इज़ रेडी टू टेक अप दिस बैटल। मैं शहजाद भाई आपको बताऊं कि दुबई में हूं इस वक्त, हरभजन सिंह भी हैं। आप देख ही रहे हैं कि गर्मी एक्चुअली बहुत ज़्यादा है और वर्ल्ड कप का मैच अक्टूबर में हुआ था, मतलब आप देखिए यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है। मैं इस वक्त टीम होटल में हूँ, जो भारत का टीम होटल है, और कभी कभी वो कहते हैं ना कि अंदाज़े बयां वाली बात होती है। पिछली बार मुझे याद है हरभजन सिंह भी थे, पाकिस्तान के भी कई प्लेयर्स हमारे साथ थे, सलाम क्रिकेट, और तब देख के लग रहा था कि भारत की टीम पे समहाउ ना एक फियर ऑफ फेलियर था। तो आज मैं कप्तान रोहित शर्मा से मिला, दिनेश कार्तिक से मिला। शायद मुझे लगता है कि जो भारत की ताकत है नज़र उसी पर रहेगी, जैसे भज्जू भी कह रहे हैं 1 2 3 हमेशा भारत की T20 में ताकत रही है। 1 2 3 भले वो रोहित, राहुल, विराट हो, समहाउ शायद वही एक छोटी सी कमजोरी दिख रही है, क्योंकि राहुल इस सर्जरी के बाद आए हैं, जिम्बाब्वे बहुत इंप्रेसिव नहीं थे, विराट एक ब्रेक के बाद आए हैं, इस साल बड़ा अच्छा नहीं है, और रोहित भी पैची रहे हैं। अगर ये तीन गिर गए तो भी भारत के पास मिडिल ऑर्डर तो है, लेकिन अगर ये तीन चल गए फिर मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। सही। मैं चाहूंगा कि जरा इंजमामुल हक साहब को पहले प्रोग्राम में शामिल कर लें। 192 मैंने कह दिया, एनजी भाई वो कह रहे हैं कि ये टारगेट इंडिया ने लगा दिया तो हम जीत जाएंगे। 152 बनाए थे और पाकिस्तान ने जो है फेंटा लगाया, मतलब 10 विकेट से हम बड़ी आसानी से जीत गए। लेकिन क्या कल ये प्रिडिक्ट करना करंट फॉर्म पे आसान है कि कौन सी टीम फेवरेट है, या एक तो छोटे फॉर्मेट में वैसे ही मुश्किल हो जाता है, और दोनों टीमें आपको लगता है कि बराबरी की सतह पर है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का जब भी मैच होगा ना तो वो बराबरी की सतह पे है। मैं अगर कोई ये कि जी हमारे पास ये वाली चीज़ है, हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग है, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि जी पाकिस्तान और इंडिया दोनों टीमें ना किसी और जज्बे के साथ खेलती हैं। और दोनों टीमें क्योंकि बड़ी टीमें हैं और दोनों के पास अच्छे प्लेयर्स हैं, क्योंकि जी वहाँ विराट है तो यहाँ बाबर आजम है, रिजवान है, दूसरे प्लेयर्स हैं, सारे अच्छे प्लेयर्स हैं दोनों टीमों के पास। फिर भी ये मैटर नहीं करता कि जी अगर वहाँ राहुल अगर आ रहा है कि जी इंजरी के बाद आ रहा है और विराट की फॉर्म नहीं है, यहाँ से शाहीन आफरीदी अगर टीम में नहीं है सॉरी इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कल का दिन डिपेंड करेगा, जिस तरह अभी विक्रांत ने कहा था ना कि जी वो बड़े रिलैक्स मूड में फिर रहे थे कि जी ऐसा लगता है जिस तरह हॉलीडेज़ पे आए हुए थे,
तो मैं विक्रांत को कहूँगा ये कोई अच्छा साइन नहीं है। मैंने काफ़ी सारे मैचेस खेले हैं इंडिया पाकिस्तान के, तो हाई वोल्टेज मैच है, प्रेशर का मैच है, तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर होता है। और किसी भी इंटरनेशनल मैच खेलो ना तो आपके ऊपर प्रेशर ज़रूर होता है और उसी में परफॉर्मेंस देने का मज़ा आता है। तो दोनों टीमों के ऊपर प्रेशर भी ज़रूर होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये फिर इसी तरह ही है कि जो एडवांटेज लेगी, अपने नफ्स को कंट्रोल रखेगी, जी बेहतर क्रिकेट खेलेगी, तो वो जीत जाएगी टीम। सही विक्रांत, अगर इजाजत हो मैं हरभजन सिंह आपके साथ मौजूद हैं। भज्जी से जी पूछिए ना, पूछिए जी बिल्कुल। हाँ, मैं सवाल करता हूं भज्जी साहब, आप एक साथ ही जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि अभी विक्रांत जैसे कह रहे हैं कि बड़ा रिलैक्स माहौल है, वेकेशन पे आए हुए हैं। मुझे याद है जो T20 का मुकाबला था उससे पहले आपने ये कहा था कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो इंडिया को वॉकओवर दे दे, खेलने का फायदा क्या है। मैंने कहा कि ऐसा लगा, आपने एक्सेप्ट किया कि उस दिन पाकिस्तान ने बहुत शानदार खेला था और इंडिया ने बहुत बुरा खेला था। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो कई बार जब हम टीवी पे बैठते हैं ना तो ऐसी बातें बोलते हैं एक दूसरे को। वॉकओवर अगर होता, मोहल्ले का मैच होता तो वॉकओवर मिल जाता, पर ये बड़ा मैच है, इंडिया पाकिस्तान का मैच। जैसे इंसी भाई ने कहा है, टीमें दोनों प्रेशर में होती हैं और जो बड़ी टीम होती है वो उस दिन क्या खेल के दिखाती है, अपना जज्बा, वो मैटर करता है उस दिन। पाकिस्तान पिछले बार बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेला और हम सब ने एक्सेप्ट किया कि यस, कि पाकिस्तान दे वर अ बेटर टीम, दे प्लेड फार बेटर देन अस। बट अब मुकाबला जो है वो ताज़ा है। यहाँ छुट्टियों का माहौल तो इसलिए है क्योंकि सामने बीच है, आप बीच के ऊपर ये टीम रुकी है। पर ऐसा है कि जब टीम मैदान में उतरती है तो ये इंसी भाई भी मेरे से थोड़ा सा हाथ में हाथ मिलाएंगे कि हाँ जी, जब टीम ग्राउंड पे उतरती है तो फिर छुट्टी वाला माहौल सब खत्म हो जाता है। ये याद नहीं रहता कि कहाँ खेल रहे हैं। वो जज्बा अपने देशों को अच्छा खेल के जिताने का जज्बा जो है ना वो जाग जाता है। तो ये रिलैक्स माहौल अच्छा है, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैच में इतना प्रेशर होगा तो उसके वो जो सेम प्रेशर आप होटल में या रूम में नहीं लेके आ सकते, वो वहीं का वहीं छोड़ना चाहिए। रिलैक्स टीम है। मेरा मतलब ये था, जब मैंने वेकेशन, शायद लफ्ज इस्तेमाल गलत किया हो, मेरे कहने का मतलब ये था कि पिछले साल शायद हार का डर भारत के खिलाड़ियों पे दिख रहा था, बावजूद उसके कि उनके पास रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। बट इस बार मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा स्टेट ऑफ माइंड बेटर लग रहा है। लेकिन इंजी भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि जी आपने इंजी भाई कहा कि शाहिनशाह अफरीदी का ना होना फैक्टर नहीं होगा। क्या वाकई में शाहिनशाह अफरीदी का ना होना फैक्टर नहीं होगा? क्योंकि इंडिया शायद यूज्ड टू है बुमराह के ना होने से, इंडिया ने तैयारी की थी। मुझे लगा कि शाहिनशाह अफरीदी पर बहुत कुछ निर्भर करता है, बिकॉज साइकोलॉजिकली तो उन्होंने जो 2 बॉलें पिछले साल प्रोड्यूस की, उन्होंने मैच खत्म कर दिया। बट उनका ना होना क्या ये पाकिस्तान की बॉलिंग को और कमजोर नहीं करता? नहीं, इसमें विक्रांत कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि जी शाहिन ने जिस तरह पिछले 1-2 साल से परफॉर्मेंस किया और पिछला स्पेशली जो T20 का मैच था उसकी जो पहली 2 बॉलों का जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल में डिसाइडर थे, क्योंकि जो उसकी 2 बॉलें हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है कि बड़ा प्लेयर है, अगर टीम में नहीं होगा तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन दूसरी साइड पे ये कि जिस तरह बुमराह नहीं है या विराट आउट ऑफ फॉर्म हुआ है काफ़ी अरसे से, लेकिन ये दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं। लेकिन बड़ी टीमों की ये क्वालिटी है क्योंकि ये अगर जिस समय इनके पास 1 से 2 प्लेयर नहीं भी होते तो ये अपना परफॉर्मेंस का लेवल नीचे नहीं गिरने देते। और दूसरी ख़ास जो चीज़ है कि बड़ी टीमों को एक तरफ करें, क्योंकि जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है ना, उसमें ये वाली चीज़ें हैं ना कि जी ये प्लेयर नहीं है, वो प्लेयर नहीं है, दोनों टीमें एक नए जज्बे के साथ खेलती हैं। डजेंट मैटर कि जी उनके पास कौन सा प्लेयर नहीं है, वो कोई भी अपने आप को हारने वास्ते तैयार नहीं करता कि जी वो अपने उसका कोई नया लड़का भी खेलता है ना, वो भी 300 गुना जज्बे से खेलता है कि जी मैं नई परफॉर्मेंस दूंगा, मैं ये कर दूंगा। उसको पता है कि वो एक दिन में हीरो बन सकता है, कि अगर पाकिस्तान का लड़का है वो इंडिया के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस देगा या इंडिया का नया लड़का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस देगा, उससे पता है कि मैं हीरो बन सकता हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारी जो सी बेस है ना, क्योंकि जी इस टीम के पास ये चीज़ है, इसके पास ये चीज़ है, ये हम किसी और टीम के साथ खेल रहे हो ना तो ये इसका हिसाब किताब ज़रूर लगाए। यहाँ जिस तरह अभी हरभजन ने भी ये वाली बात कही थी कि ऑन द डे है ना कौन सी टीम है ना बेहतर प्रेशर को हैंडल करती है, कौन सा अच्छा खेलती है, तो वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ख्याल में प्लेयर्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे इस चीज़ पे।
अच्छा, ये जो बॉलिंग का मामला है, मैं चाहूंगा आकिब सनी भाई भी आ जावेद गए हैं। साहब शहजाद भाई, अगर आपकी इजाजत तो मैं मास्टर सुनील सुनील गावस्कर गावस्कर साहब को आपके भी साथ मौजूद हैं, उनसे जोड़ लूं अगर सनी भाई सुन रहे होंगे वहां पे। और आजकल तो ये कहना बड़ा गलत होगा कि सिर्फ दुबई में गर्मी है या पाकिस्तान में गर्मी है, गर्मी तो लंदन में भी बहुत है। सनी भाई, लेकिन पिछले साल की इंडिया की हार वो कितना बड़ा फैक्टर होता है, या फिर आपको लगता है कि मैन टू मैन ही मैं इस मैच को देखना चाहूं, इसी साल की मैन टू मैन? देखिए देखिए हमेशा ये होता है कि जो अच्छी टीमें होती है, अच्छे खिलाड़ी होते हैं, वो इसके पहले वाली जो गेंद होती है, इसके पहले वाली जो मैच होती है, उससे सीखते हैं, उसे जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपके मन में पिछले गेंद के बारे में या पिछले मैच के बारे में अगर होता है, तो फिर आपका जो करंट गेम है उस पर काफी असर पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम को ये सोचना चाहिए कि जो पिछली मैच हुई थी उसे भूल जाना चाहिए। ऐसा कि एक बुरा सपना था, वैसा सोच कर भूल जाना चाहिए। क्योंकि उस दिन पाकिस्तान की टीम ने जो खेल खेला था, इतना बेहतरीन खेल था, बॉलिंग में इतनी अच्छी गेंदबाजी थी, उनकी फील्डिंग भी देखिए। पाकिस्तान की फील्डिंग के बारे में हमने देखा है कि कभी कभी वो ब्रिलियंट होते, कभी कभी वो वैसे ऑर्डिनरी होते, पर उस दिन उनकी फील्डिंग बेहतरीन थी। उनकी बैटिंग में तो जिस तरह से उन्होंने जो भारतीय टीम का जो स्कोर था उसको पार किया, तो उससे भारतीय टीम को सीखना है, और उससे कि किस तरह से हमारी बल्लेबाज आउट हो रहे हैं उससे सीखना है। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने वो कर लिया तो फिर कल की मैच काफी दिलचस्प हो सकती है। राइट, तो मैं विक्रांत चाहूंगा आकिब जावेद को भी जरा शामिल करें, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की हम बात करें, वो नहीं खेल रहे। लाहौर कलंदर के कप्तान है और आकिब जावेद हेड कोच है, बहुत अरसे तक काम किया है उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के साथ। आकिब भाई, कितना बड़ा फैक्टर है शाहीन शाह अफरीदी का ना होना, और वो मशहूर है इस बारे में कि पहले ओवर में विकेट लेते हैं, खासतौर पे जो उनका अंदर आने वाला बॉल है वो परेशान करता है बैट्समैन को, चाहे रोहित शर्मा जैसे आउटस्टैंडिंग बैट्समैन क्यों ना हो। लेकिन पाकिस्तान के पास जो दूसरे फास्ट बॉलर्स हैं उनका एक्सपीरियंस भी कम है। हारिस रऊफ काफी एक्सपीरियंस्ड है, नसीम शाह, हसनैन तेज गेंद करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस उनका कम है। और दूसरी तरफ हम देखें कि बुमराह इंजर्ड है, वो नहीं है, वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा। मोहम्मद शामी वो अब T20 टीम का हिस्सा नहीं है। तो इंडिया का भी जो बॉलिंग अटैक है, भुवनेश्वर कुमार के अलावा जो फास्ट बॉलिंग है उनकी, वो भी काफी इनएक्सपीरियंस्ड है। हाँ, देखिए वो तो आप जितनी भी मैंने 2-3 साल से T20 क्रिकेट देखी है, इतना इम्पैक्ट किसी बॉलर का नहीं देखा जितना शाहीन का है। क्योंकि देखिए जो फर्स्ट 6 ओवर्स होते हैं, टीम्स उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से रन्स बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके 2 ओवर तो बैट्समैन सिर्फ ब्लॉक करने जाता है, या पैड बचाता है या स्टम्प्स बचाता है। तो ये तो इंडियन के लिए बहुत बड़ा रिलीव है कि शाहीन नहीं खेल रहा। क्योंकि देखें, पाकिस्तान ने 2 ही मैच जीते हैं ICC इवेंट में इंडिया से, एक चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल और एक लास्ट ईयर जो T20 वर्ल्ड कप। और उसका फैक्टर एक ही है, वहाँ आमिर ने ऊपर से विकेटें उड़ाई और अंडर प्रेशर होगी बैटिंग इंडियन बैटिंग, और इसमें शाहीन ने ऊपर से विकेटें ली और फिर अंडर प्रेशर होगी इंडियन की सारी बैटिंग। और अभी भी आप देखें तो जो 4 नंबर पे विराट कोहली हैं, वो अभी भी बहुत अरसे से फॉर्म में नहीं है। अगर ये स्क्रिप्ट दोहराना है तो फिर ऊपर से अगर 2 विकेटें गिरती हैं तो विराट आएगा, वो उसने फॉर्म में वापस आना है, थोड़ा सा केयरफुल होके खेलेगा। तो यही एक स्क्रिप्ट है जिससे पाकिस्तान जीत सकता है। और अभी भी जो एक लिंक है वो मौजूद है कि विकेटें लें और टीम अंडर प्रेशर हो जाएगी। इन दोनों की अगर फास्ट बॉलिंग देखें तो कि आप जो कह रहे हैं विकेटें ले, है कि उसमें एक्सपीरियंस नहीं है। विकेटें लेने के लिए भुवनेश्वर कुमार, विकेटें लेने के लिए इन पिचेस पे आपको किस तरह का बॉल डालना है? क्योंकि आप नया बॉल स्विंग कराएंगे, नया बॉल आप आगे फेंकेंगे, जिन्होंने कोई इम्पैक्ट छोड़ा है। नहीं, मैं आकिब भाई आपसे ये जानना चाहता था, इन कंडीशंस में, इन विकेटों पे आप जब कह रहे हैं आपको नई बॉल पे विकेटें चाहिए, वाकई में अगर आप 2 आउट इंडिया के करते हैं आपके, जी T20 में अगर आप देखें तो विकेटें आपको मिलती हैं विद इन द स्टंप्स। आप बॉल करें, आगे करें ताकि मैक्सिमम एयर मिले और बॉल स्विंग हो। जितना लेट स्विंग होगा बैट्समैन के लिए उतना ही मुश्किल होगा। और ये डिपेंड ये करता है कि एट टाइम्स थोड़ा सा पिच में
पहला मैच होगा तो कुछ ना कुछ तो इस पिच में मिलेगा बॉलर के लिए। आगे बॉल करें, एयर मैक्सिमम दें और विकटें लें। और आपको बताऊं कि नसीम शाह को मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूं कि वो एक लड़का है कि जो नए बॉल से बॉल स्विंग भी करता है और विकटें भी लेता है। आई थिंक नसीम शाह वुड बी द की। और उसके साथ अगर हारिस को एक ओवर अगर नए बॉल से करा दें ताकि वो मैक्सिमम जो आपके पास चांसेस हैं ऊपर से विकटें उड़ाने का, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अभी हारिस ने अभी नीदरलैंड के ख़िलाफ़ भी नया बॉल किया है, क्योंकि हारिस का एक इम्पैक्ट है, वो तेज़ बॉलिंग भी करता है, विद इन द स्टम्प्स भी करता है। एक ओवर ज़रूर कराना चाहिए नए बॉल से हारिस से, ताकि जो मैक्सिमम आपका चांस है पाकिस्तान ऊपर से विकटें उड़ाएगा तो ही एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है उसके ऊपर प्रेशर आप 24-25 मैच खेले हैं टी20 के, पाकिस्तान सिर्फ 7 मैच खेला टी20 उसके बाद। बिल्कुल, देखिए जितने आप मैच खेलोगे आप बेटर होते जाएंगे। और पिछले मैच जो पाकिस्तान के साथ हुआ उससे बहुत कुछ सीखा है। और जो अभी आके भाई बात कर रहे थे कि नए गेंद के साथ स्विंग कराना, ऐसी कंडीशन में मुझे लगता है कि आपके पास बहुत काबिलियत होनी चाहिए कि आप जेन्युइनली स्विंग बॉलर होंगे तो ही आपका बॉल हिलेगा। जो शाहीन शाह अफरीदी ने करवाया, क्योंकि वो आगे फेंकते हैं, बॉल को स्विंग करवाते हैं। पर नॉर्मली ऐसी पिचों के ऊपर लोग अक्सर बैक ऑफ द लेंथ बॉल डालते हैं, बचने के लिए बॉल डालते हैं। हाँ, अगर आप में हिम्मत है या दमखम दिखाना है, बॉल को स्विंग कराना है तो आगे बॉल डालना होगा। बट वाकई में अगर मैं कहूँगा कि दीपक चाहर या भुवनेश्वर कुमार ये एक ऐसे बॉलर हैं जिनके पास हाथ में स्विंग है। हालांकि दीपक इंजर्ड हैं, पर मुझे लगता है कि ऐसी कंडीशन में किसी भी बॉलर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि बॉल को स्विंग कराना, क्योंकि कंडीशन थोड़ी गर्म है। और जब वर्ल्ड कप हुआ था वो थोड़ा सा मौसम इससे ठंडा था, जिसके चलते हुए बॉल लहर रहा था, स्विंग करा रहा था। विक्रांत जी, इंजी भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था कि आपके पास टीम में है, एक आपके पास दिनेश कार्तिक है, केएल राहुल भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं, तो इन दोनों का चांस है या हमारे छोटू भैया ऋषभ पंत ही विकेट कीपिंग करेंगे? नहीं, छोटू भैया ही दिखेंगे सर, आपको छोटू भैया ही दिखेंगे। इनफैक्ट अगर आप पिछला वर्ल्ड कप का मैच भी जाएं, ठीक है इंडिया का बहुत बुरा दिन था, तो छोटू भैया जितनी देर बैटिंग कर रहे थे उस वक्त ये लग रहा था कि टर्न अराउंड हो जाएगा, तो छोटू भैया खेलेंगे। केएल राहुल ओपन करेंगे, रोहित शर्मा के साथ मोस्ट लाइकली विराट 3 होंगे, छोटू भैया 4, सूर्य कुमार यादव 5 और हार्दिक 6। दिनेश कार्तिक अगर खेलेंगे तो वो फिनिशिंग के तौर पे खेलेंगे, कि जो रोल उनको दिया गया है कि एज ए फिनिशर, तो वो अगर खेलेंगे तो उसी रोल पे खेलेंगे नंबर 7 के ऊपर। जी जी जी, इंजी भाई कुछ कह रहे थे शायद। सही सही, जी जी इंजी भाई। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हम जो बॉलिंग की अच्छा, सारों से पहले तो सनी भाई आए हैं, तो मेरी तरफ से सनी भाई को सलाम किया कि जी आवाज़ सुन के बड़ी खुशी हुई क्योंकि जी अब उनकी बैटिंग देख देख के हमने तो सीखा है बहुत। तो दूसरी चीज़ में ये कह रहा था कि हम बॉलिंग की बात कर रहे थे ना कि जी नया बॉल कि जी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, पिछला वर्ल्ड कप ज़रा थोड़ा सा था। सो अब ये है कि जी गर्मी का जो लेवल है ना, जो पूरी दुनिया में, विक्रांत ने भी बात की थी कि जी यूरोप में भी गर्मी पड़ रही है, इंग्लैंड में भी गर्मी पड़ रही है, सारी जगह, तो यहाँ भी बड़े अरसे से गर्मी पड़ रही है, तो नया बॉल इतना इफेक्टिव नहीं होगा। इसमें स्पिनर्स भी मेन रोल बीच में अदा कर सकते हैं कि जी अगर वो आके 2 से 3 विकेटें ले लें, और स्पेशली जिस टाइम 14 ओवर्स के बाद जहाँ जितनी गर्मी पड़ रही है, जिस तरह यूएई का सरफेस होता है कि जी ग्राउंड का लेवल होता है, यहाँ रिवर्स स्विंग होने का भी चांस है। जो एंड के 6 ओवर है ना, वो भी इफेक्टिव हो सकते हैं, वो भी जो बॉलर्स रिवर्स स्विंग करना अच्छा जानते हैं वो भी इफेक्टिव रोल अदा कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ डिसाइडर नया बॉल नहीं होगा, यहाँ स्पिनर्स भी मेन रोल अदा कर सकते हैं, और जो एंड के बॉलर्स हैं, एंड के 6 ओवर है या 5 ओवर है जो बॉलर्स कर रहे हैं, वो भी है ना स्कोर को कंट्रोल कर सकते हैं या आउट कर सकते हैं। तो ये मैच है ना पूरा 20 ओवर का होगा कि जी नए इसके अगर 2-1 विकेटें ना भी मिली तो वो बीच में भी आप उसको हैंडल कर सकते हैं, मेरा ये ख्याल है। सिकंदर बख्त भी हमारे साथ, जी बिल्कुल, मदन जी भी जुड़ गए हमारे साथ, 1983 वर्ल्ड चैंपियन। और इंजी भाई आपने मदीपा की वो फिल्म में रोल भी देखा होगा। मदन जी 4 स्पिनर इंडिया लेकर आया है, आपको लगता है 3 खिलाएगा 11 में? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि 3 खिलाएगा, क्योंकि देखिए 2 तो खिलाएगा, तो डेफिनेटली खिलाएगा, पर ये जो मैच है, जैसे आप सब, मैंने सबकी बातें सुनी हैं,
और देखिए ये 2020 के एक तो प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, दोनों टीमों में कोई ज़्यादा इतना अंतर नहीं है, उसमें भी मैच विनर प्लेयर है पाकिस्तान की टीम में भी और हमारी टीम में भी। पर हमारी टीम में जो फर्क पड़ रहा है वो हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा का पड़ रहा है बीच में आकर, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक नए रोल में दिखाई दे रहा है जो कि मैच को कंट्रोल भी कर रहा है। जब से उन्होंने आईपीएल की कैप्टनसी शुरुआत की है उससे वो बड़ी मैच्योरिटी दिखाई है उन्होंने। बाकी इंडिया का जो टॉप बैटिंग ऑर्डर है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पर दूसरी बात है थोड़ा सा मेरे को बॉलिंग थोड़ी सी उसकी थोड़ी सी चिंता लग रही है। बाकी देखिए जसप्रीत बुमराह को डेफिनेटली जैसे शाहीन अफरीदी को मिस कर रहे हैं, हम भी मिस करेंगे, क्योंकि देखिए उसने हमेशा विकेट्स निकाल के दिया जसप्रीत बुमराह ने शुरू में, और शाहीन ने भी विकेट्स निकाल कर दिए हैं। पर डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि ये जो मैच है हाई वोल्टेज, बड़े दिनों के बाद मैच देखना आएगा, एक 2020 का मज़ा आएगा, क्योंकि ये बड़े 2020 के मैचेस देखे हैं। पर अब जो ये मैच है इसकी नज़रें सारे वर्ल्ड की लगी होगी, पर मुझे मज़ा आएगा कि ये मैच में कौन हीरो बनता है, क्योंकि इस मैच में हीरो बनने के बड़े चांसेस होते हैं। जो भी खिलाड़ी है वो अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है। बिल्कुल, मैच में हीरो बनने का भी वक्त रहता है। और एक बात तो है कि इंडिया पाकिस्तान, हम लोग जो मीडिया में है, जैसे शहजाद भाई भी हैं या हम हैं या इंजी भाई या आकिब भाई हैं, एक बात होती है कि कभी कभी ना मुंह से निकल जाती है बात और फिर वो वापस आके तीर चुभता बहुत है। हाँ, जैसे पिछली बार मैंने बोल दिया था कि वॉकओवर, मैंने भी बहुत कुछ बोल दिया था लेकिन इस बार हम बोल नहीं रहे हैं। लेकिन एक बात जाते जाते शहजाद भाई मैं जरूर कहूंगा कि ये आपका मौकिफ डिफरेंट हो सकता है, बट मुझे ये लगता है आमने सामने दोनों टीमें रखें, इंडिया थोड़ा बैलेंस दिखता है। एंड आई थिंक पिछले साल की जो हार हुई थी बहुत बड़ी हार थी, मुझे लगता है इंडिया ने उससे सीखा। जो रोहित ने कप्तानी में आके कहा ना, एक नया टेम्पलेट लेकर आएंगे, मतलब मैं ये नहीं कि 80 रन बनाऊंगा तो मेरा रोल है, मुझे एंकर नहीं करना है, मैं भले वो रोहित शर्मा हूं, विराट कोहली हूं, 15 बॉल खेल के 30 रन बना देता हूं, आई एम डूइंग माई बिट। आई थिंक ये आपको एक नया इंडिया दिखेगा। सवाल यही है कि क्या नया इंडिया पाकिस्तान जिसने उसको पिछले साल हराया था उसके सामने कामयाब होगा कि नहीं होगा। शहजाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, इंजी भाई का भी और आकिब भाई का भी। इधर से सनी भाई हैं, हरभजन हैं, मदन जी हैं। उम्मीद ये करते हैं कि मैच के बाद भी इसी तरह ये रवा तबसरा, टाकरा कहें या सुपरहिट मुकाबला कहें, ये ऐसे ही चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।